कोयला एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को अगर जला दिया जाए तो उसकी जितनी भी संपूर्ण शक्तियाँ होती है वह इस कोयले में चली जाती है। बल्कि काली विद्या में और बहुत सारी मंत्र साधनाओं में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि जलने के बाद जो राख बचती हैं, जो काला हिस्सा बचता है जिसे कोयला बोलते हैं, उसमें गजब की शक्तियाँ होती हैं। यही वजह है कि सिर्फ कोयला ही हीरे को उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कोयले में शक्ति ही इतनी बताई गई है कि अगर आप कुछ खास क्रियाओं को करते हैं, कुछ खास साधनाओं को करते हैं, तो कोयले से बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बड़ी खास जानकारी के बारे में आपको बताएंगे कि किस प्रकार कोयले का इस्तेमाल करने से आप अपने हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पा ही सकते हैं। बल्कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, तो कोयले का इस्तेमाल करके आप अपनी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा अंत तक देखें, क्योंकि तंत्र प्रयोग में सभी बातों को समझना और जानना बेहद आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया आपके लिए कार्य कर ही नहीं पाएगी। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सभी बातों को आप ध्यान से समझें। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही भस्मधारी है, जिनके सामने हर एक चीज़ आकर बिल्कुल रुक जाती है। यानी कि हर एक चीज़ को कृपा लेना ही पड़ता है भगवान शिव की, तभी वह चीज़ दोबारा जन्म लेकर आगे बढ़ पाती है। तंत्र में भस्मधारी होने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, इसीलिए यही वजह है कि जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं, जो करते हैं, जो तांत्रिक आदि वगैरह होते हैं, अघोरी होते हैं, वह भी अपने ऊपर भस्म लपेट कर रखते हैं, क्योंकि इसका एक बहुत ही खास महत्व बताया गया है, जो फिर कभी हम आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आप यह जान लें कि कोयले का इस्तेमाल करके किस प्रकार सर्व मनोकामना की पूर्ति कराई जा सकती है, शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपके जीवन में शत्रु की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक है, कोई ऐसा शत्रु है जो आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान कर रहा है, हमेशा ही आपको तंग करने के बारे में सोचता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में शत्रु सभी लोगों के बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। ज़रा सा आप किसी को कुछ बोल देंगे तो बस वही शत्रुता निकालने के लिए निकल पड़ता है। बल्कि कई जगह तो ऐसा होता है कि अपने ही भाई बहन ही ऐसा शत्रु का व्यवहार करते हैं कि आपको देखकर बिल्कुल भी प्रसन्न हो नहीं पाते हैं। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा कमाएंगे, तो इससे ही उन्हें काफ़ी जलन होने लग जाती है। काफ़ी रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि बस आपका नुकसान कैसे होना चाहिए इसी की कामना करते रहते हैं, और इस बारे में काफ़ी लोग हमें बताते भी हैं। तो दोस्तों, यह जो प्रयोग है यह शत्रु को समाप्त करने के लिए, यानी कि अगर उसके मन में हमेशा ही आपके लिए दुश्मनी का स्वभाव रहता है और वह आपका रिश्तेदार है, या फिर ऐसी काफ़ी जगह पर ऐसे लोगों के कई शत्रु होते हैं जहाँ पर वो कार्य करते हैं, वहीं पर उनके आसपास साथ में काम करते हैं, तो उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ऐसे में इस प्रयोग को करके हर प्रकार के शत्रु से छुटकारा पाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस प्रयोग को करने के लिए मंगलवार का दिन, शनिवार का दिन, अमावस्या का दिन सबसे ज़्यादा खास है। आपको केवल इतना करना है कि एक दीपक तैयार कर लेना है, तिल के तेल का दीपक लेना है, और उसमें 51 लौंग आपको डाल लेनी है, और इसी दीपक से बजरंग बाण का पाठ करते हुए भगवान हनुमान की आरती उतारनी है। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, जो शत्रुओं पर वज्र की तरफ प्रहार करते हैं। तो दोस्तों, 51 लौंग उसमें डालकर भगवान हनुमान की आरती उतारनी है, और इस दीपक को यूं ही ऐसे ही रख देना है। उसके बाद अगले दिन ही इन लौंग को जलाकर बिल्कुल कोयला इनका बना लेना है, और इस लौंग को आप कपूर की सहायता से बड़ी आसानी से जला सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर रख करके, ऐसा गैस आदि के ऊपर रख करके इन लौंग को जलाया जा सकता है। लौंग बिल्कुल कोयले में तब्दील हो जाती है। बस फिर आपको इसी लौंग की इस्तेमाल से एक मंत्र को पीपल वृक्ष के पास जाकर लिखना है। यह मंत्र आप ध्यान से सुन ले कि लिखना किस प्रकार है, लौंग की सहायता से ही लिखना है। तो इस मंत्र को ध्यान से सुन ले। ओम पंचमुखी हनुमते फ्रोम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। आपको बता दें कि फ्रोम भगवान हनुमान का बीज मंत्र है, यानी कि भगवान हनुमान की सभी शक्तियाँ इस बीज मंत्र में विराजमान होती है। तो एक बार फिर से इस मंत्र को सुन ले। ओम पंचमुखी हनुमान फ्रोम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। तो इस मंत्र को आपको लौंग से लिखना है और नीचे अपने शत्रु का नाम लिख देना है। पीपल वृक्ष के पास अगर कोई सीमेंट वाली जगह है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो किसी भी ईंट पर लिखा जा सकता है, और इस ईंट को पीपल वृक्ष में दबाया जा सकता है। अगर आप ईंट पर ना लिख पाए तो सबसे सरल आप एक कोई सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें और इसे अपने घर से ही लिख कर ले जाए। बस
पीपल वृक्ष के पास जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में इस कागज को आपको दफना दे देना है। मात्र 11 दिन में ही शत्रु अपने आप इतना परेशान हो जाता है कि जब तक आपसे दुश्मनी का स्वभाव उसके मन से नहीं निकलता है तब तक वह परेशान होता ही रहता है। और इस प्रयोग की सबसे ज़्यादा खास बात तो यह है कि जितना शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, जितना आपके बारे में गलत सोचेगा, उतना ही गलत उसका ही होता चला जाएगा। तो एक दिन आकर वह बिल्कुल आपसे दुश्मनी का स्वभाव ही ख़त्म कर देगा। यह प्रयोग इतना ज़्यादा प्रचंड है कि तुरंत ही इसके असर मिलते हैं। काफ़ी बार तो अगर आपके शत्रु कमज़ोर हैं तो इसका प्रयोग एक दिन से ही मिलने लग जाता है, नहीं तो 11 दिन में इसका निश्चित ही प्रभाव मिलता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कूलर वृक्ष की लकड़ी लेकर आना है और इस लकड़ी को किसी भी चमेली के तेल में एक दिन के लिए डुबोकर रख देना है और अगले दिन इस लकड़ी को निकाल कर जला देना है। और उसके बाद यह प्रयोग आपको करना है कि इस कूलर वृक्ष के लकड़ी से, जिसे आपने जलाकर कोयला बना दिया है, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई लौंग जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो उतनी ही आपको इसे जलाना है जितना इसका कोयला बन सके। बिल्कुल राख इसे नहीं कर देना है, नहीं तो फिर यह कोई भी कार्य की नहीं बचेगी। तो इसे जलाने के लिए आप इसकी क्रिया को भी समझ लें कि जलाना किस प्रकार है। जैसे ही आप इसे जलाएंगे तो यह धीरे धीरे कोयले में तब्दील होने लगेगी। जब आप देखते हैं कि यह हार्ड है लेकिन कोयला बन चुका है, वैसे ही आप आग बुझा दें, उसके ऊपर पानी डाल दें, क्योंकि इस प्रयोग में राख का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल कोयला ही आपको बनाना है। जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो सबसे पहले तो वह जलती है, उसके बाद कोयला बनती है और फिर जब वह कोयला बन जाता है तो उसके बाद ही उसकी राख होती है। तो बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल ध्यान से सभी बातों को आप सुनते जाएं, जिससे प्रयोग करने में आपको आसानी रहे। तो जब इस प्रकार इस क्रिया से आप कोयला बना लें कूलर वृक्ष की लकड़ी का, उसके बाद आपको इस लकड़ी से किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर किसी भी दीवार पर, किसी भी पेड़ पर, किसी भी चीज़ पर आप अपनी इच्छा बस लिख कर आ जाए। जैसे कि आपको कोई वृक्ष दिखता है तो बस अपनी इच्छा उस वृक्ष पर आप लिख दें। तो इसीलिए बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियाँ आपको नहीं लिखनी है, केवल एक लाइन में ही अपनी मनोकामना को आपको लिखना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत सारी इच्छाओं को जोड़कर आप लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से कोई भी इच्छा फिर पूर्ण नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इच्छा करते हैं तो यह इच्छा बस एक ही होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप बहुत सारी इच्छाओं को बोल देते हैं तो उनमें से फिर कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक समय में एक ही इच्छा को पूरा कराया जा सकता है। उसके बाद दोबारा दूसरी इच्छा के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन इसकी बना लें और कम शब्दों में इसे बनाएं, जिससे आपको लिखने में आसानी रहे। तो किसी भी वृक्ष पर, किसी भी दीवार पर बस आप अपनी इच्छा को लिख दें और यह केवल भगवान विष्णु के मंदिर में ही करना है। अगर आपको दीवार नहीं मिल पाती है, कोई वृक्ष भी नहीं मिल पाता है, तब भी कोई फिक्र की बात नहीं है। आप कहीं से भी पीपल का पत्ता तोड़ लें और उस पर अपनी इच्छा को लिख दें और यह पत्ता जाकर विष्णु मंदिर में दबा कर आ जाए। अगर आप पत्ते पर कोयले से अपनी इच्छा को ना लिख पाए, क्योंकि इसे लिखने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो अगर यह टेक्निक हम आपको समझाएंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप पीपल पर लिख पाए, पीपल के पत्ते पर लिख पाए तो अच्छा है, नहीं तो इसके स्थान पर कोई भी भोजपत्र लेकर आप उस भोजपत्र पर बस उस लकड़ी से अपनी इच्छा को लिख दें और मंदिर में जाकर उस भोजपत्र को दफना दें। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।